चलिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और हमें पढ़ना था कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस क्या है? गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक की म्यूकोसा लेयर में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, उस गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमने डिफरेंट सेल्स पढ़ी थी और उन डिफरेंट सेल्स का जो सीक्रेशन था, ठीक है, उस सीक्रेशन को कम्प्लीटली, हर सेल का सीक्रेशन कम्प्लीटली मिला करके हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस कहाँ प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक जूस जो सीक्रेशन हुआ वो किसके अंदर हुआ? स्टमक के अंदर हुआ। तो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड की डिफरेंट सेल्स के द्वारा जो सीक्रेशन हुआ है वो सीक्रेशन क्या कहलाता है? गैस्ट्रिक जूस। तो अब इस गैस्ट्रिक जूस के कंपोजिशन में हमको डिफरेंट सेल से क्या क्या सीक्रेशन मिला? नंबर 1 हम देखते हैं कि HCl। ठीक है, HCl का सीक्रेशन हमने देखा था, HCl मिला था। नंबर 2 पर हम देखते हैं पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, इनएक्टिव पेप्सिन है, ये इनएक्टिव पेप्सिन है और जो हमको पता है कि ये पेप्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है और इसको एक्टिव होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए रहता है और वो एसिडिक मीडियम किससे मिल रहा है? HCl से मिल रहा है। तो जब सीक्रेशन हुआ है सेल से तो पेप्सिनोजन फॉर्म में हुआ है, देन एसिडिक मीडियम में ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा, इनएक्टिव फॉर्म में ही हमको क्या मिल रहा है? प्रोरेनिन। ठीक है, प्रोरेनिन जो है वो भी इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है और प्रोरेनिन भी क्या हो जाएगा? फिर एक्टिव हो जाएगा इसकी प्रेजेंस के अंदर, HCl की प्रेजेंस में। देन हमने देखा था वहाँ जी सेल प्रेजेंट थी, जी सेल एंडोक्राइन सेल थी। एंडोक्राइन सेल क्या करती है? लोकल हार्मोन सीक्रेट करती है और वो लोकल हार्मोन कौन सा है? गैस्ट्रिन। ठीक है, गैस्ट्रिन जो है वो सीक्रेट हो रहा है, यानी गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिन जो है वो मिल रहा है। इसके अलावा हमने देखा था कि इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, इसका क्या काम था? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन का काम था। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल मिल रहा है। देन हमको म्यूकस जो है वो दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर हमको क्या क्या सीक्रेशन देखने को मिले? हमको HCl देखने को मिला, पेप्सिनोजन मिला, प्रोरेनिन है, गैस्ट्रिन है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल है और म्यूकस है। ये कंप्लीट मिला करके हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस का जो pH होता है वो कितना होता है? 1.2 to 1.8। ठीक है, हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक हो गया। हम देख रहे हैं कि हाईली एसिडिक है। ठीक है, इसके अलावा वॉल्यूम कितना है? कितना सीक्रेशन होता है पर डे? जो सीक्रेशन होता है वो होता है 1 to 2 लीटर पर डे। ठीक है, 1 से 2 लीटर पर डे किसका सीक्रेशन होता है? गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है। तो हमने स्टमक के बारे में सब कुछ पढ़ा, स्टमक की हिस्टोलॉजी पढ़ी। देन स्टमक के बाद हिस्टोलॉजी के अंदर हमने ग्लैंड्स देखी, ग्लैंड्स में हमने देखा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल्स कैसे थी और सेल्स का सीक्रेशन हमने देखा और उन सीक्रेशन को कंप्लीटली मिला करके बोला गया गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन हमने देख लिया, pH हमने देख लिया और वॉल्यूम हमने देख लिया। ठीक है, ऑल अबाउट स्टमक हमने स्टडी किया। ये स्टमक हमने स्टडी किया किसका? ह्यूमन का। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट क्या देखते हैं कि जो कैटल्स होते हैं, ठीक है, कैटल्स मीन्स काऊ है, बफेलो है, वो कैटल्स जो एक तरीके से हर्बीवोर्स हैं और हर्ब्स खाते हैं, उनका जो स्टमक है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि उनके पास में सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास में एक सिस्टम प्रेजेंट होता है। सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनके पास में प्रेजेंट होते हैं और जिस भी ऑर्गेनिज्म में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तभी सेल्यूलोज का डाइजेशन हो पाता है। ठीक है, हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते। इनके पास में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इनका जो स्टमक है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है हम लोगों के स्ट्रक्चर से और इनका स्टमक कहलाता है कंपाउंड स्टमक। तो हम थोड़ा सा कंपाउंड स्टमक के बारे में भी समझ लेंगे। कंपाउंड स्टमक, इनका जो स्टमक है वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। किसका स्टमक हम डिस्कस कर रहे हैं? कैटल्स का। ठीक है, कैटल्स में कौन हमारे पास? काऊ है, बफेलो है। ठीक है, इनका हम स्टमक स्टडी कर रहे हैं और इनका स्टमक क्या कहला रहा है? कंपाउंड स्टमक। 4 पार्ट है इनके स्टमक में। पहला पार्ट जो है इनका वो क्या कहलाता है? पहला पार्ट इनका र्यूमन। ठीक है, पहला पार्ट इनका क्या कहलाएगा? र्यूमन। और र्यूमन को पाउच भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट इनका कहलाता है रेटिकुलम और रेटिकुलम को हनी कॉम्ब भी
कहते हैं। अगर ये वर्ड्स भी आपको देखने को मिले तो आपको चकित नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ह्यूमन पाउच, रेटिकुलम, हनीकॉम्ब। तीसरा इसका जो पार्ट है उसको बोलते हैं ओमेसम। ओमेसम को साल्टेरियम भी बोलते हैं, ओमेसम को साल्टेरियम भी बोलते हैं। और चौथा जो पाउच इसका है वो है एबोमेसम। एबोमेसम, और एबोमेसम जो है वो ट्रू स्टमक है। ठीक है, ये क्या है? ट्रू स्टमक है। तो हमने देखा जो कैटल्स हैं उनके पास में जो स्टमक है वो कंपाउंड स्टमक है, 4 पार्ट के अंदर डिवाइड है। ठीक है, अभी 4 पार्ट फंक्शन क्या करते हैं, काम क्या है इनका? र्यूमन और रेटिकुलम। ठीक है, र्यूमन और रेटिकुलम के पास में क्या प्रेजेंट है? इनके पास में एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, और वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन सा है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, प्रेजेंस ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया र्यूमिनोकोकस। ठीक है, र्यूमिनोकोकस। और ये क्या करते हैं? डाइजेस्ट सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। और यही वजह है कि ये लोग डायरेक्टली हर्ब को सीधा खा लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि ये जो कैटल्स होते हैं एक बार खा लेते हैं, खाने के बाद में फिर ये फूड को रिगर्जिटेट कर लेते हैं, आराम से रेस्टिंग मोड में आ जाते हैं। खा करके रेस्टिंग मोड में आने के बाद में ये रिगर्जिटेट करके वापस माउथ में अपना फूड ले आते हैं, फिर धीरे धीरे इसको च्यू करते रहते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या कर देते हैं इतनी देर में? उसमें जो ये एंजाइम है, ठीक है, सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम, कौन सा एंजाइम है? डाइजेस्ट सेल्यूलोज बाय सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम, सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम सेल्यूलेज। ठीक है, सेल्यूलेज एंजाइम जो है वो फूड में मिला देते हैं और फिर वापस ये माउथ में लेकर के उस सेल्यूलोज से क्या करते रहते हैं? उस फूड को मिला करके डाइजेस्ट कराते रहते हैं। तो हमने देखा रिगर्जिटेट करते हैं, फिर च्यू करते रहते हैं और आराम से तसल्ली से बैठ करके फिर ये उसको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है र्यूमिनोकोकस बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है, वो बैक्टीरिया कहाँ पर प्रेजेंट है? ह्यूमन और रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, और ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। दूसरा इसका जो तीसरा पार्ट है वो क्या है? ओमेसम। ओमेसम का क्या फंक्शन है? ओमेसम का जो काम है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड वाटर। ठीक है, ओमेसम का काम है बाइकार्बोनेट एंड वाटर को क्या करना? एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो कुछ कैटल है ऐसे जिनमें ये नहीं मिलता। एब्सेंट इन कैमल, कैमल में ओमेसम पार्ट जो है वो नहीं मिलता। ओमेसम एब्सेंट इन कैमल। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम वहां पर नहीं है। एबोमेसम का क्या काम है? एबोमेसम जो है वो ट्रू स्टमक है और ट्रू स्टमक क्या करेगा? सारे जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो सीक्रेट करता है। तो सीक्रेट कंप्लीट डाइजेशन, सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो बाकी सब ये चीजें हमने जो देखी, गैस्ट्रिक जूस वाला पार्ट, उससे सब चीजों का डाइजेशन होना, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का डाइजेशन होना, वो कहाँ पर हो रहा है? एबोमेसम के अंदर। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट पार्ट में सेल्यूलोज जो था वो कहाँ से भी डाइजेस्ट हो रहा था? ह्यूमन और रेटिकुलम से भी डाइजेस्ट। जो पॉलीसेकेराइड था, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था, वो तो डाइजेस्ट हो गया कहाँ पे? ह्यूमन एंड रेटिकुलम में। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है, इजी कार्ब जो है, वो डाइजेस्ट कहाँ हो जाएगा? एबोमेसम के अंदर। तो ये एक अपने को डिफरेंट स्टमक का हमको टाइप देखने को मिलता है और ये जो टाइप है ये कैटल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको हम कंपाउंड स्टमक बोलते हैं। ठीक है, हमारे से डिफरेंट क्यों है? बिकॉज इन लोगों के पास पावर है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की। और रीजन क्या है? क्यों डाइजेस्ट कर पाते हैं? बिकॉज इनके ह्यूमन और रेटिकुलम के अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, र्यूमिनोकोकस, और ये किसको सीक्रेट करते हैं? ये सेल्यूलेज एंजाइम को सीक्रेट करते हैं और वो सेल्यूलेज एंजाइम क्या करता है? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? ऑल अबाउट हम डिस्कस कर चुके स्टमक के बारे में। ठीक है, फंक्शन, देन आगे की फिजियोलॉजी जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हम किस टॉपिक के ऊपर आएंगे? नेक्स्ट आते हैं हम इंटेस्टाइन के ऊपर। ठीक है, तो अगला हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइन।